अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है? हेलो, टेस्टिंग। अस्सलाम वालेकुम। ओके वालेकुम सलाम सर, आ रही है। ओके वालेकुम अस्सलाम सर। ओके। अच्छा, आज का एक तो हमारा ये सेशन पूरा हो जाएगा और सेशनल टू के से पहले हमारा ये लास्ट सेशन है, तो इसमें हम ऑफ कोर्स वही डिस्कस करेंगे कि हमारा कोर्स पैटर्न क्या होगा और कोर्स क्या होगा और पेपर पैटर्न क्या होगा। ठीक है, पहले तो हम कोर्स की डिस्कस कर लें, अभी कर लेते हैं, मिलजुल के कर लेते हैं। क्या करना है, हम डेटा वाला पोर्शन कर लेते हैं। ठीक है, उसमें जो जो हमने किया, जो वीडियो आप सुन लें, देख लेते हैं कौन कौन सी वीडियो रेलिवेंट है। तो जो वीडियो मैं आपको भेजूंगा वो आप सुन लें, उसी में से होगा। और एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, वो यूजुअली वही क्वेश्चन होगा जो मैंने आपको असाइनमेंट वगैरह में जो करवाए होंगे। तो असाइनमेंट में तो आपको पता ही है, ज़्यादा नहीं करवाई हुई। एक उन्होंने कहा है कि सिनेरियो बेस्ड देना है। ठीक है, एक बंदा मुझे फीडबैक देता रहे, क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि अब मेरी आवाज़ जा रही है या नहीं। ठीक है सर। ठीक है, तो पेपर पैटर्न क्या, अभी तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या रख लेते हैं। एक ऑब्जेक्टिव थोड़े से होंगे, ठीक है, और एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा, और बाकी ये 15 मार्क्स का है। यस सर। एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा और एक आधा कोई और क्वेश्चन होगा बस। ऑब्जेक्टिव भी होगी, ऑब्जेक्टिव ऐसे होगी, फॉर एग्जांपल हम जो है, फॉर ये भी पूछा जा सकता है कि the best way to store connection string is in app.config file, या कुछ और दिया होगा। तो बेस्ट ऑप्शन जो होती है वो app.config फाइल में ही होती है। ये हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेमोरी डेटा ऑब्जेक्ट। उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, डेटा सेट आ जाता है, डेटा टेबल आ जाता है, ऑल ऑफ या नन ऑफ देम। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑल ऑफ देम है। और ये हो सकता है कि फॉर यूजिंग द टू रिट्रीव द connection string from app.config file we need library of dash dash dash। तो ऑप्शन दी होगी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, राइट क्वेश्चन है, आंसर है। बाकी मैं फॉल्स वाली तो नहीं बोल रहा, राइट वाली बोल रहा हूँ। तो हमें जब ऐप डॉट कॉन्फ़िग फाइल को उसकी कनेक्शन ऐप डॉट कॉन्फ़िग फाइल से कनेक्शन स्ट्रिंग रिट्रीव करनी पड़ती है, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को इस्तेमाल करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन की लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ती है। तो इसमें मैं ये पूछ सकता हूँ कि कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ सकती है। इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आप सारी रटन लगाना बैठ जाएं कि इसके लिए कौन सी लाइब्रेरी है, जो बहुत कॉमन डिस्कस हुई होंगी उसके लिए। ठीक है, या कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि मैं आपको मैसेज बॉक्स ही दे दूं कि ये मैंने एक कोड छोटा सा लिखा है, इसकी आउटपुट क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, और ये मैंने रैंडम कर देने हैं, बी केयरफुल। रैंडम इस तरह कर देने के हर किसी का डिफरेंट होगा। मैं रोल नंबर के हिसाब से या किसी हिसाब से ये तयन कर देता हूँ। तो आप ये मैसेज ना कीजिएगा कि पहले का 1 है, दूसरे का 2 है। अगर पूछना ही हुआ तो वैसे भी वो मैंने 15 बनाने हैं और 5-5 आने हैं डिफरेंट बंदों को। तो अगर आपने ये इस तरह पूछा ना कि पहले का क्या है बी, तो ये गलत हो जाने हैं। ठीक है, और गूगल क्लासरूम पे पेपर ना कर लें हम, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहता है, या नहीं?
जूम ही ठीक है सर। जूम ही ठीक है। गूगल क्लासरूम में मुझे चेक नहीं करना पड़ेगा, खुद ही चेक कर देता है। जूम पे भी आ जाएंगे ना, गूगल क्लासरूम और जूम दोनों, कोई कोई जरूरी नहीं है जूम पे आके गूगल गूगल पे कर सकते हैं यूज। सर क्विज की बात कर रहे हैं गूगल क्लासरूम पे जो एमसीक्यूज देने हैं। सेशनल 1 की, सेशन 2 की, सॉरी सेशन 2 की। सेशनल 2 की। जूम भी ठीक है, मैंने कब कहा जूम पे नहीं आएंगे, जूम भी होगा साथ गूगल भी होगा, दोनों का कंबाइन हॉट कॉम्बिनेशन होता है इसका। आप जूम पे मीटिंग, जूम ये तो नहीं कहते कि आप जूम पे लिखो, जो आपने सॉल्व कर जूम को ओपन कर लो और साथ ही वो गूगल क्लासरूम पे साइन इन हो जाओ। भाई जब आप जूम पे आते हो तो कहाँ पे लिखते हो पेपर, किसी ना किसी वर्ड में टाइप करते हो ना, तो वहां पे आपने वो जूम पे साइन इन होके वहां पे सॉल्व करना है। जूम जूम भी आपकी ख्वाहिश पूरी रहेगी, जूम भी साथ साथ चलेगा और गूगल क्लासरूम भी। गूगल क्लासरूम में ये है कि सारे ना बहुत अच्छी तरह शफल हो जाते हैं, कोई चांस नहीं बचता कि कोई आप लोग कहीं से पूछ सकें एक दूसरे से। और जब तक कोई सोल्यूशन मिलते हैं आधे उधे मिलते हैं, उस वक्त तक टाइम गुजर जाता है। चल ये अभी ओके, फिर गूगल क्लासरूम पे बना दूं या जूम पर ही ठीक है सर। वही जूम तो गूगल का जूम तो आ जाएगा साथ, कोई इशू नहीं है। जूम पे भी होगा और जूम पे आके फिर आप गूगल क्लासरूम में साइन इन हो जाना। गूगल और जूम और गूगल क्लासरूम दोनों लाजमी नहीं है कि एक ही यूज करना है आपने। क्लासरूम जो है, जूम तो इसलिए है ना कि आप सामने आते नजर आते रहे, बाकी तो और जूम का कोई फायदा है? तो वो आप नजर आते रहेंगे, आप जूम पे आ जाइएगा, जूम का लिंक भी भेज देंगे और दूसरा भी। ठीक हो गया? इट्स ओके और नॉट। मैं ओके गूगल फॉर्म, हाँ ठीक है, गूगल मैं भी कह रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ गूगल फॉर्म पे ही बना लूँ, लेकिन अगर वो कुछ इस तरह का हुआ कि इंस्ट्रक्शन हुई तो फिर मैं वर्ड पे बना लूँ। वर्ड आपके लिए आसान है, बड़ा मज़े का काम होता है, दूसरे को सेंड व्हाट्सएप कर देते हैं, सोल्यूशन आ जाते हैं बर्गर के बदले, हॉट डील के पीछे। ऐसे ही है ना, वो जूम पे बैठे रहो या ना बैठे रहो कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो आप तो बिल्कुल देख रहे हो, फिर भी उसमें से कुछ लोग निकम्मे लोग, पुराने पता नहीं किस दौर के बैठे हुए हैं, उसमें फिर भी कुछ निकम्मे लोग क्या कर रहे होते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आती। वो मीडिया आपके सामने है, नेट आपके सामने है, बोलने की क्या जरूरत है? टाइपिंग को आपको रोकते नहीं, और फिर भी कुछ लोग इधर उधर देख रहे हैं। अच्छा, उसमें कोर्स जो होगा वो डिस्कस कर लेते हैं। पेपर पैटर्न में हम, मैं दोबारा बता दूं आपको, कुछ लोगों को एडमिट कर लूँ। एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा जो यूजुअली वही होगा जो असाइनमेंट या क्विज़ेस में हमने डिस्कस किया हुआ होगा, ठीक है? वो अब आप समझदार हैं, जो जो हमने किए हुए उनमें से आप देख लीजिएगा। और कुछ 5-6 ऑब्जेक्टिव होंगी जो रैंडम होंगी, आपको एक दूसरे से पूछेंगे नहीं, उसमें वो रैंडमली होंगी, अगर बहुत गलत होने के चांस होंगे आपके। और बाकी कोई फिर जितने मार्क्स का बच जाएगा एक क्वेश्चन होगा, थ्योरी कोई नहीं होगी। कोई और आइस में से आपको कोई क्यूरी हो तो पूछ लें। नबील, कोई क्यूरी? नो सर, लेकिन सर जो एमसीक्यूज होंगे तो वो थ्योरेटिकल होंगे, थ्योरी बेस्ड। वो तो मैंने आपको एग्जांपल दे नहीं दी है कि फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि मैं किसी का पूछ लूँ कि इसके लिए लाइब्रेरी कौन सी ऐड करनी पड़ेगी, या ये बनाने के लिए मैसेज बॉक्स है तो इसके लिए कोड कौन सा लिखना पड़ेगा, ये मतलब सर वो भी कोडिंग के रिलेटेड ही होंगे। कोडिंग से रिलेटेड। थ्योरी इसमें कोई आदत नहीं है, सारी कोडिंग है।
लेकिन ठीक वो है सर। इतनी नहीं है कि वो और फेल करने पे आए, तो वो तो ये है ना कि फिर तो जहाँ तक मर्जी दे दें। तो जो हमने की होगी ना, मेरा पेपर वही होता है कि जो हमने किया हो क्लासरूम में, ठीक है, जो हाथ से अच्छी तरह गुजरा हो। तो जो ओके जो कि मज़ीद मैं सॉर्ट आउट करके आपको वीडियो भी बता दूंगा कि ये वाली वीडियो कर लें। इस वजह से मैं क्वेश्चन ज़्यादा हमारा अभी फोकस डेटाबेस पे होगा, ठीक है। डेटाबेस इंजर्शन, अपडेशन और डिलीशन एडी और डॉट नेट पे होगा। ओके, उस दिन शोर मचाने की जरूरत नहीं है, टिकट देखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना काम करें जो भी। और ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बार बार कहा है कि आपको देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम अटेंडेंस देख लें। कौन सा सेक्शन पहले है? आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें पेपर से रिलेटेड। सर जी जो कोडिंग होगी वो वर्ड पे कैसे लिखेंगे सर हम? वो आप उसमें लिख के उसमें भी लिख सकते हैं। आज आपको कुछ नहीं रोके कि उसमें ना। जी सर। आपके पास जब सिस्टम होगा तो उस पर वो नहीं होगा, वर्ड पे आप हाथ से लिखेंगे। वैसे तो आंसर तो यही है। मतलब सर हाथ से लिख उसका पीडीएफ बना के भेजना होगा ऐसे सर? हाँ जी, लेकिन उन्होंने जो ठीक क्वेश्चन पूछा था वो कुछ और था। है। ठीक हो गया सर, ठीक है। ये तो मैंने उसे मजाक में जवाब दिया कि ये है क्वेश्चन, उनका कॉन्टेक्स्ट था कि वर्ड बात का। वैसे तो आपको किसने रोका कि मैंने आपको बात की है कि आप विजुअल स्टूडियो पे ना लिखें, विजुअल स्टूडियो पे लिख के कॉपी भी हो जाता है। ठीक है सर। मैंने कहीं पे ये कहा है, आप वर्ड पे रिक्वायर्ड है, ये आप देख लीजिएगा कैसे करना है। मैंने तो ये कब नहीं कहा कि आप उसमें विजुअल स्टूडियो अपने टूल को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपने टूल को यूज़ करें, ठीक है, वो राइट है। कोडिंग में ये तो नहीं कहा हमने, कहना कि रट्टा मार के आए आप, ये तो फिर रट्टा मारने वाली। अच्छा, एक बी केयरफुल चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, अपना पेपर कोशिश कीजिएगा किसी को ना दीजिए। जब आ जाता है ना, अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं हमने सारा सही किया होता है, मार्क्स हमें फिर भी 6-7 महीने। उनकी वजह रीज़न ये होती है कि वो एक ही सोल्यूशन को फॉलो कर रहे होते हैं। समझ आई बात की? मेरा मतलब जानिए, जब आप किसी एक सोल्यूशन को फॉलो करते हैं, आपके पास आते हैं, अपना सोल्यूशन किसी को देते हैं, तो मतलब वो कॉपी होता है। स्पैनिंग हो जाती है, एक कॉपी नहीं होती। आप अपने दोस्त को सेंड करते हैं, उसके आगे 8 दोस्त होते हैं। तो इसलिए बी केयरफुल, वहीं पे मार्क्स आपके करते हैं। तो अब मैं अटेंडेंस बोल दूं, और कोई क्वेश्चन है तो आप बताते जाइए। सेक्शन ए के जुमे को डेट क्या थी, हमने जुमे को करना है 30। चलो लाओ कर दें बच्चों को। यस सर। बच्चे कौन से आ गए? क्यों एक ही है जो सही करें? यस सर 30 थी। ओके, सेक्शन ए, अदीला नहीं,
आवाज आ रही है? 04 अहमद जुनेद। सेक्शन है एक से हैं कोई लोग? यस सर, जी सर है। सेक्शन ए के हैं। अहमद जुनेद तारिक हैं? नहीं है सर। जुहेब तारिक, जुबैर यासीन, आयमन जुबैर, अली खालिद, अक्सा तारिक, दानिया, प्रेजेंट सर। फिजान अली, प्रेजेंट सर। फिजान रहीम, प्रेजेंट सर। फरदीन मिर्जा, फरदीन मिर्जा, गुलाम अब्बास, गुलाम अब्बास, फिल्दा मुख्तार, प्रेजेंट सर। हाफिज गुलाम हसन, गुलाम शब्बीर, 24 हमाज अली, हफ्सा फरियाद 25, प्रेजेंट सर। हमजा रियाज 26, प्रेजेंट सर। हीरा इम्तियाज 27, प्रेजेंट सर। 28 इब्तिसाम अहमद, 29, प्रेजेंट सर। 31 जवेरिया, 32 कामरान, यस सर। 34 खालिद अब्बास, 36 तलहा खान, प्रेजेंट सर। 38 माजिद अली, प्रेजेंट सर। 39 मारिया नदीम, 39 मारिया नदीम, मोहसिन इफ्तिखार था 43, मेमुना अकरम, 46 अहमद सईद, सर प्रेजेंट सर। 47 मुदस्सर, 47 मुफस्सल हुसैन 49, प्रेजेंट सर। मोहम्मद बिलाल 51, मोहम्मद हाशिर वहीद, प्रेजेंट सर। 51, मोहम्मद हाफिज मोहम्मद वलीद 13, 54 प्रेजेंट सर। जैनुल आबदीन 76, अरीशा आसिफ। प्रेजेंट सर। अच्छा मेरे रोल नंबर जरा देख लें। 3 4 5 6 एब्सेंट जो है 3 4 5 6 9 10 12 19 28 31 34 20 23 39 सर 40। 31 प्रेजेंट। कौन सा? 31। 31 प्रेजेंट। ठीक है।
23, 39, 43, 45, 47, 51, 76 और नसीम। ठीक, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो बाकी इनकी मैं सबकी 3 लेक्चर लगने हैं तो सबकी तीनों में नहीं लगाऊंगा, तो एक में मैं सबकी प्रेजेंट कर देता हूँ, बाकियों को एक एक में एब्सेंट कर देता हूँ क्योंकि शॉर्ट टर्म पे आया था। ठीक है, अब आप बता दें कोई क्वेश्चन आपके हैं, कोई प्रॉब्लम है तो तब हमारे पास टाइम तो है, और मीटिंग हम पहले लीव नहीं कर सकते क्योंकि हमें टाइम पूरा करना है 45 मिनट्स। सर सेक्शन 2 की अटेंडेंस वो मैं बोल रही सेक्शन 2 आपका जो होता है वो थर्सडे को होता है या फ्राइडे को? थर्सडे को होता है सर। सेक्शन बी का थर्सडे को होता है, सेक्शन ए का फ्राइडे को। थर्सडे 29 को बनना। महद शाह प्रेजेंट सर। 58, दानिश यस सर। नबील तो है, कामरान इकबाल, यस सर। यासीन, यस सर। मुनज़्ज़ा, मुनज़्ज़ा 69, सर मुनज़्ज़ा मीटिंग में तो है। मुनज़्ज़ा इरशाद की आवाज़ नहीं आ रही आपको? सर मीटिंग में है वो। चले मैं उनको वो कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। 71 नसीम अब्बास, वो शायद मैसेज कर रही है। नसीम अब्बास 71, ये भी फीमेल। निमरा रहमान, निमरा रहमान, नहीं कुछ लोग पूछ रहे हैं प्रेजेंट, वो प्रॉब्लम ये है कि हमें ये सेशन पूरा करना है 45 मिनट। ठीक है, आप लीव नहीं कर सकते, कुछ बातचीत कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि वो उतने टाइम में आप पूरा केयर करें, तो इस वजह से मजबूरी में तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मेरे घर नेट नहीं तो प्रॉब्लम था तो मैं यूनिवर्सिटी आया हूँ स्पेशल पूरा करने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर 27 प्रेजेंट है, उसका माइक का इशू आ रहा है, आप उसकी अटेंडेंस लगा दें। 27 की तो मैंने अभी बोली, 27 की या 72 की? 27 सर। 27 कहाँ से आ गई है? वो तो 127 या सिर्फ 27? सेक्शन ए में। अच्छा सेक्शन ए तो एक सदी पहले गुजर गया था। चले मैं अभी देखते हैं 28, उसमें भी मैंने एब्सेंट नहीं है 27, ओके सर। 28 एब्सेंट है। ओके, 71 नसीम अब्बास एब्सेंट है यहाँ पे, और 72 निमरा एब्सेंट है, नोमान असलम 73, यस सर। 75 कुरतुल्लैन साजिद, प्रेजेंट प्रेजेंट सर।
Okay, 76 Rahman Ali. Yes, sir. 80 Seher Liaquat. Present, sir. 83 Shoaib Ahmed. 83 Shoaib Ahmed. 84 Shoaib Akhtar. 85 Nisha Rafiq. 86 Tanveer Abbas. Present, sir. सर निशा रफीक भी प्रेजेंट है, वो उसका Okay. माइक का इशू है इसलिए नहीं बोल पा रही। ठीक है। 88 उमैर नवाब। 88 उमैर नवाब। सर उमैर नवाब प्रेजेंट है सर। ओके। 90 उस्मान गनी। प्रेजेंट सर। 91 उस्मान कबीर। प्रेजेंट सर। 96 साकिब जवेद। 90 साकिब जवेद। 101 उजाला नवाब। वो भी प्रेजेंट है सर, उसने लिखा है मैसेज भेजा। ये बंद कर। जिनका माइक का इशू है वो जी ये किसका माइक है? तनवीर अब्बास। तनवीर अब्बास खान। सर वो प्रेजेंट है। ओके प्रेजेंट तो है। अपना माइक ऑन किया। और किसका माइक ऑन? ये मेरा तो मैंने तो आज ही नया लिया। अच्छा हम पहुंच गए थे 96 पे। उजाला नवाब 101। 107 जैनुल आबदीन। 107 जैनुल आबदीन। 108 हैदर अली। यस सर। 111 अनवर महमूद अनवर। 114 अदीला जैतून। प्रेजेंट सर। ओके 115 तैयबा इशफाक। 117 अली हमजा। 118 अरसलान रियाज। प्रेजेंट सर। 119 फरहान। 121 हामिद रहमान। 128 मोहम्मद हसन लतीफ। 129 साद शफीक। प्रेजेंट सर। 130 साजिद रफी। प्रेजेंट सर। 131 सऊद जफर। प्रेजेंट सर। 133 शामिद शौकत। 136 मोहम्मद उसामा। 137 मोहम्मद जुबैर।
138 रामिश किरण, Present, sir. 139 रुकैया, 140 साजिद। क्विकली सुन लें एब्सेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर 072 मेरी अटेंडेंस में लगा दें। 072 ओके। अच्छा आप जो एब्सेंट है वो सुन लें। 71 83 96 101 107 111। सर 101 प्रेजेंट है, उसने मैसेज किया हुआ है। एक मिनट। 101 दोबारा सुन लें। 71 जी सर। 96 107 111 115 119 121 128 137 139 140। ठीक है ओके। फिर मैं बोल रहा हूँ कोई आपका सेशन के लिहाज से कोई टू के लिहाज से क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमारा जो डेटाबेस से रिलेटेड है वो, और जो सिनेरियो हमने किया हुआ है वो, एक सिनेरियो आएगा, छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन वो आएंगे, वो आपके ऑब्जेक्टिव आएगी और कुछ क्वेश्चन। कोर्स हमारा डेटाबेस video.net वाला है, कोर्स में शामिल है। और बेस्ट ऑफ लक, कोशिश कीजिएगा कि शो पेपर में शो ना करिए। हमारा पेपर है किस दिन? कल है सर। कल तो कोई पेपर भी नहीं है। वेडनेसडे को है सर, 3 से 4:30। 3 से 4:30 वेडनेसडे। ठीक, चलो जो अच्छा हुआ बता दिया मैंने, इसमें लेट ही ना हो। 3 से 4:30 ठीक है ओके। जो लोग लीव करना चाहें लीव कर जाएं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो सर ये अटेंडेंस का इशू होगा? मे बी। सर जिनकी अटेंडेंस 7 से ज्यादा हो जाएगी उनका कोई इशू होगा पेपर वाले दिन? अभी फिलहाल तो नहीं, फाइनल में होगा। ठीक है शेख साहब, अभी आप अभी आएंगे? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सॉरी मुझे कॉल आ गई थी शेख। जी सर मेरी ना अटेंडेंस रहती है। आप अटेंडेंस रहती, आप रह गई थी, आप आए अभी है ना?
83 ओके ठीक है। सर 136 बाकी वो मैंने आपको कोर्स वर्क बता दिया, आप अपने दोस्तों से पूछ लें। सर 136 की भी रहती है। 136 सेक्शन कौन सा है? बी ए बी सर। नहीं उसकी हो गई है 137 एब्सेंट है मेरे पास, 136 नहीं है।